जीवाग्राम के तत्वधान में आचार्य अंतरंग आनंद योगी आपके समक्ष आज स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस के लिए आप योग की चर्चा करने हम आए हैं। एंग्जाइटी और स्ट्रेस ऐसा जैसा आज हो रहा है आज के सांसारिक जगत में, उसमें हम अपने जो हमारी शरीर है पंचमहाभूत की, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश की, और यह जो संसार है, यह जो सृष्टि है पंचमहाभूत की, उन दोनों में सामंजस्य टूट जाता है और हमारी जो नाड़ी तंत्र है लेफ़्ट और राइट, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसकी बैलेंस टूटती है। और जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारी, जो एड्रिनल ग्लैंड से कनेक्टेड होती है, तो वो तनाव के स्ट्रेस यानी जो कॉर्टिजॉल्स होता है वो उसका हार्मोन ज़्यादा बढ़ता है, और जो हमारी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है वह उसको उसकी कंट्रोल यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो वीगस नर्व से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है, वह उसकी सेक्रेशन कम हो जाती है और जिसके कारण तनाव होता है। तो हम लोग बहुत सिंपल आसनास हम लोग करेंगे जिसके द्वारा हम लोग उस तनाव को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो है वह बालासन है। अगर कोई व्यक्ति आराम से वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन बैठ सकते हैं या बालासन या वज्रासन में बैठ पाते हैं, तो उस आसन में आप अपने हाथ को श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, यानी पैरों को मोड़ करके पीछे पहले कर लें जो वज्रासन की मुद्रा है, और उसके बाद श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथे को नीचे लगाते हुए हाथ को हल्का स्ट्रेच करके रखें। अगर आप चाहें तो हाथ को स्ट्रेच करके भी रख सकते हैं। तो यह जो स्थिति है वह शशांक आसन की स्थिति है। ये इसको हम दीर्घ नमन, दीर्घ प्रणाम भी कहते हैं। और थोड़ी हाथ को और रिलैक्स कर लें तो यह बालासन कहलाता है, जिसमें कंप्लीट रिलैक्सेशन होता है। और हमारी जो पाचन तंत्र होती है, जो ये हमारी, इसका हमने बताया कि एड्रिनल ग्लैंड की सेक्रेशन, तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले डिस्टर्ब होता है स्ट्रेस में। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि जब वो हम बालासन या शशांकासन करते हैं तो यहाँ पर हमारा वो दब जाता है, कॉन्ट्रैक्शन से ये हो जाता है। अब आइए इसी को मैनेज करने के लिए दो चक्रास हैं, ये जो नेवल चक्र है और ये हार्ट चक्र है, इसको बैलेंस करने के लिए। लोअर ग्लैंड्स में जो प्रॉब्लम्स होती है आपकी, तो उनको भी बैलेंस करने के लिए एक सेतु बंधासन, यानी आपको बहुत आराम से सीधा लेटना है और लेट करके श्वास भरते हुए अपने कमर को उठाना है और छाती को भी उठाना है। तो इससे आपके थायराइड ग्लैंड से लेकर आपकी हार्ट चक्र भी बैलेंस होती है, हाइपोथैलेमस भी बैलेंस होता है, और थायराइड और पैराथायराइड भी बैलेंस होता है। और इसके साथ फिर अंत में भुजंगासन, जहाँ पर आपके नेवल चक्र और हार्ट चक्र एंड विशुद्धि चक्र, थायराइड चक्र, ये तीनों आपकी मणिपुर, ये अनाहत और विशुद्ध तीनों बैलेंस हो जाती है। तो उसमें आपको छाती के बल लेटना है, दोनों हाथों को बराबर आराम से रखना है और श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठना है। और इसमें जो लोगों को मान लीजिए कि उतनी शक्ति नहीं है, तनाव में स्थिति हो जाती है कि वजन भी बढ़ जाता है, और तब उस स्थिति में उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है। लोगों को डायबिटीज़ और अर्थराइटिस जैसी बीमारियाँ भी हो जाती है तनाव के कारण, तो उनके पास वैसे स्ट्रेंथ नहीं रहती है। तो आराम से एल्बो को हाथ ज़मीन पर लगा करके भी अर्ध भुजंगासन में भी उतना ही लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से हम इन तीन आसनों से, यानी हमारा बालासन या शशांकासन, दूसरा सेतु बंधासन और भुजंगासन, इन तीन आसनों से हम जो ये दो नर्वस सिस्टम हमारी पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं और हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो तनाव से मुक्ति के लिए जो मुख्यतः तीन आसन जो हमने आपको बताया, एक बालासन या शशांकासन और सेतु बंधासन और भुजंगासन, इन तीनों को आप करके और आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।